जय श्री कृष्णा कुंज बिहारी श्री हरिदास विट्ठल विपुल बिहारी निदास। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। और कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और प्रसन्न होंगे। दोस्तों, हम सभी लोग टीवी में प्रतिदिन भागवत सुनते हैं, प्रतिदिन भक्तमाल सुनते हैं और भक्तमाल में अनेक भक्तों की कथाओं को हम सुनते हैं। लेकिन इस भक्तमाल की रचना किसने की और कैसे की और उनको आज्ञा किसने दी इस भक्तमाल की रचना करने के लिए, उनके बारे में आज हम जानते हैं कि इस भक्तमाल का प्राकट्य कैसे हुआ, इस भक्तमाल की रचना कैसे हुई, इसके बारे में आज हम जानेंगे। जैसे हम सभी चैंटिंग करते हैं माला से, 108 मोतियों की तुलसी की माला से हम चैंटिंग करते हैं और हम उसमें हरि नाम का जाप करते हैं, उसी तरीके से भक्तों की भी एक माला है जिसको हम भक्तमाल कहते हैं। इसमें भक्तों के चरित्र गाए गए हैं और इतने सुंदर तरीके से गाया गया है कि कोई भी इसको सुनता है तो उतनी देर के लिए उसके हृदय में भगवान स्वयं साक्षात अवतार लेकर आ जाते हैं। तो इसकी रचना कैसे की गई होगी और वो कैसे भक्त होंगे जिन्होंने भक्तों की माला बनाई, जिन्होंने भक्तों की रचना गाई, जिन्होंने भक्तों की भक्ति को गाया, वो खुद स्वयं कैसे रहे होंगे, आज हम उनके बारे में जानते हैं। भक्त भक्ति भगवंते गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासत बेगने अनेक। मंगल आदि विचार रही वस्तु न और अनूप, हरिजन को जस गावते हरिजन मंगल रूप। संतन निर्णय कियो मथि श्रुति पुराण इतिहास, भजिब को दोई सुघर के हरिदास। भजिबे को दोई सुघर के हरिदास। श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई, भक्तन को जस गाऊं, भवसागर के तरन को नाहिने और उपाओ। जैसा कि आप सभी लोगों ने इसमें सुना कि भजिबे को दोई सुघर के हरिदास। इस दुनिया में सिर्फ दो लोग ही भजने लायक हैं, एक तो भगवान स्वयं हरि और दूसरे हरि के भक्त। ये दो ही दुनिया में ऐसे हैं जो भजने के लिए सर्वोत्तम हैं, इनके अलावा और कोई नहीं है। ये हम सभी को अगर भगवान को प्रसन्न करना है, भगवान की भक्ति चाहिए अगर हम सभी लोगों को अपने जीवन में, तो हमें भगवान के भक्तों का गुणगान करना भी पड़ेगा और सुनना भी पड़ेगा। और जब भी हम भगवान के भक्तों की कथाओं को सुनते हैं और उनको मन से श्रवण करते हैं और अपने हृदय में धारण करते हैं, तब आप खुद महसूस करिए अपने हृदय को एक बार कि उसमें स्वयं नारायण प्रकट हो जाते हैं। इसी तरीके से नारायण हर क्षण एक व्यक्ति के हृदय में प्रकट होते हैं। भगवान तो हमारे शरीर में है ही, हम भगवान के ही हैं, लेकिन हम उनको भूल जाते हैं, हम उनको याद नहीं कर पाते कि वो हमारे शरीर के अंदर हैं या सामने वाले के शरीर के अंदर हैं। लेकिन जब हम भक्तमाल सुनते हैं और भक्तों की कथाओं को सुनते हैं, तब हमें एहसास होता है कि भगवान हमारे हृदय में ही हैं और कहीं नहीं है, हमें उनको कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। इस भक्तमाल की रचना नाभादास जी ने की है और उन्होंने इसकी रचना अपने गुरुदेव श्री अग्रदेव जी महाराज की आज्ञा से किया है। अब उनके गुरुदेव ने उनको क्यों आज्ञा दी, कैसे आज्ञा दी, वो तो और किसी को भी आज्ञा दे सकते थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ नाभादास जी को ही क्यों आज्ञा दी, इसके पीछे क्या कारण है, चलिए अब हम इस कथा में सुनते हैं। आप लोग बहुत ध्यान से सुनिए। मानसी स्वरूप में लगे हैं अग्रदास जो, बै करत बयार नाभा मधुर सवार सो। चढ़ियो हो जहाज पैजु शिष्य एक आपदा में, करियो ध्यान खिच्यो मन छूटियो रूप सार सो। कहत समर्थ गयो बोहित बहुत दूर, आवो छवि पूरी फिर ढरो ताहि ढार सो। लोचन उघारी के निहारी कहियो बोलियो कौन, वही जौन पाल्यो सीत दे दे सुकुमार सो। एक बार की बात है, स्वामी श्री अग्रदेव जी महाराज अपनी मानसी सेवा में ध्यान मग्न थे। जब वो मानसी सेवा कर रहे थे, मानसी सेवा में वो अपने प्रभु को निहार रहे थे, प्रभु के दर्शन कर रहे थे, तब उस समय उनके परम प्रिय शिष्य नाभादास जी उनकी सेवा में बैठे हुए थे। वो अपने गुरु को धीरे धीरे पंखा झला रहे थे कि कहीं उनकी मानसी सेवा में कोई विघ्न ना पड़ जाए, कोई बाधा ना पड़
हमारा भी यही काम होता है। अगर हमारे घर में कोई पूजा पाठ कर रहा है या कोई भक्ति कर रहा है तो हमें उसके मार्ग में विघ्न पैदा नहीं करने चाहिए। यदि आप भले घर में पूजा पाठ नहीं करते हों, आप मंदिर नहीं जाते हों, लेकिन अगर आप किसी भक्त की भक्ति में उसके सहायक बनते हैं, उसको पूजा पाठ करने में सहायक बनते हैं, तो उस व्यक्ति ने जो भक्ति की है उसका फल आपको भी प्राप्त होगा। इसीलिए यहाँ पर अग्रदेव जी जब ध्यान से मानसी सेवा कर रहे थे तब वहाँ पर नाभादास जी उनकी सेवा कर रहे थे। उसी समय स्वामी अग्रदास जी ने अपनी मानसी सेवा में देखा कि एक शिष्य जहाज पर चढ़ा हुआ समुद्र की यात्रा कर रहा था। उसका जहाज संकट में फंस गया। उस जहाज के जितने भी चालक थे उन्होंने सारे उपाय करके देख लिए, लेकिन जहाज तस से मस नहीं हो रहा था। तब उस समय जहाज पर बैठे हुए श्री अग्रदेव जी महाराज के एक शिष्य ने अपने गुरु का स्मरण किया, स्वामी अग्रदेव जी महाराज का स्मरण किया। क्योंकि जब हम संकट में फंसे होते हैं तब हम अपने गुरु का स्मरण करते हैं और गुरु ही हमें उस संकट से पार लगाते हैं। यह एक सच्चे गुरु की पहचान है। वो अपने शिष्यों के सारे कष्ट दूर करते हैं। और जैसे ही उनके शिष्य ने उनको स्मरण किया, अपने संकट के समय में उनको याद किया, तब उसी समय स्वामी अग्रदेव जी महाराज जो श्री सीताराम जी की सेवा कर रहे थे, मानसी सेवा कर रहे थे, उनका ध्यान तुरंत वहाँ से हट गया। और जैसे ही नाभादास जी ने देखा कि उनके गुरु की मानसी सेवा में विघ्न पड़ गया है, कोई संकट में फंसा हुआ है जिससे उनकी मानसी सेवा में विघ्न आ गया है, तब वहाँ पर एक शिष्य का जो कर्तव्य होता है वो नाभादास जी ने निभाया। अपने पंखे की हवा से उस जहाज को उस संकट से निकाल दिया। नाभादास जी अपने गुरुदेव से विनम्र निवेदन करने लगे कि हे प्रभु, जहाज तो बहुत दूर निकल गया, अब आप उसी शोभापूर्ण भगवान की सेवा में लग जाइए। जैसे ही अग्रदेव जी ने ये सुना, वो झटपटाकर उन्होंने अपनी आंखें खोली और नाभादास जी की ओर देखकर कहा कि कौन बोला, अभी किसने बोला? श्री नाभादास जी ने हाथ जोड़कर कहा, जिसे आपने बचपन से शीत प्रसाद देकर पाला है, आपके उसी दास ने आपसे प्रार्थना की है। जैसे ही नाभादास जी ने ये बोला, उनके गुरुदेव चौंक गए। अरे, मेरी मानसी सेवा में इसका प्रवेश कैसे हो गया? अग्रदेव जी मन में विचार करने लग गए कि इसका मेरी मानसी सेवा में प्रवेश कैसे हो सकता है? ये कैसे पहुंचा मेरी मानसी सेवा में, और यहीं से इसने जहाज की रक्षा कैसे कर दी? विचार करते ही उनके मन में बड़ी ही प्रसन्नता हुई। वे जान गए कि यह सब संतों की सेवा तथा उसके शीत प्रसाद ग्रहण करने का ही प्रभाव है, जिससे ऐसी दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई है उसको। और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। अगर तुम आज मेरी मानसी सेवा तक पहुँच पाए हो, जो कि एक असंभव बात है, उस तक अगर तुम पहुँच पाए हो, इसका मतलब है तुम पर श्री हरि की बहुत कृपा है, तुम पर गुरुओं की बहुत कृपा है। तब श्री अग्रदेव जी ने नाभादास जी को आज्ञा दी कि तुम्हारे ऊपर यह साधुओं की कृपा हुई है, अब तुम उन्हीं साधु संतों के गुण स्वरूप और हृदय के भावों का वर्णन करो। जैसे ही नाभादास जी को गुरु अग्रदेव जी ने भक्तों के चरित्र को गाने के लिए कहा, तो नाभादास जी की आंखों में विनम्रता के अश्रु आ गए और वो कहने लगे, गुरुदेव, आपने मुझसे ये क्या कह दिया? मैं भगवान राम के, भगवान कृष्ण के चरित्रों को तो गा भी लूँगा, क्योंकि मैंने बचपन से सुना है, मैं थोड़ा बहुत तो उनको गा भी लूँगा, लेकिन मैं भक्तों के चरित्र को कैसे गाऊं? क्योंकि भगवान के चरित्र को गाना तो फिर भी आसान है, लेकिन भक्तों के चरित्र को गाना और उसको अपने भावनात्मक तरीके से समझा पाना अत्यंत ही कठिन है, अत्यंत ही कठिन है। प्रभु, मैं ये नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि भक्तों के रहस्य तो बहुत गंभीर होते हैं, उनके भाव बहुत गंभीर होते हैं। मैं कैसे वहाँ तक पहुँचूँगा? मैं उनकी भक्ति के रहस्य को किसी को नहीं समझा पाऊँगा। मैं कैसे उनके हृदय तक पहुँचूँगा, उन भक्तों के हृदय तक पहुँचूँगा कि उस समय उनके मन में क्या भाव आया था और किस समय उन्होंने भगवान की किस लीला का अपने हृदय में दर्शन किया है, ये मैं कैसे समझाऊँगा? तब गुरु अग्रदेव जी ने कहा कि बेटा, तुम चिंता मत करो, जिन्होंने मेरी मानसी सेवा तक आज तुम्हें पहुंचाया है और मेरे डूबते हुए शिष्य को आज तुमने बचाया है, वही श्री हरि विष्णु, वही भगवान तुम्हें अन्य भक्तों के हृदय तक भी पहुंचाएंगे। और उनके हृदय में जाकर तुम देख पाओगे कि उनके हृदय में अभी कौन सा भाव प्रकट हो रहा है, वो कौन सा भाव भगवान का देख रहे हैं, कौन सा भाव उनके हृदय में अभी प्रस्फुटित हो रहा है। जिस भक्त का चरित्र तुम जिस समय गा रहे होगे, लिख रहे होगे,
उस समय वो भक्त स्वयं तुम्हारे हृदय में आकर अपने सारे रहस्यों को खोल देगा और वो सारे रहस्य अपने स्वयं ही बता देगा। ये होती है गुरु की महिमा। तो इस प्रकार दोस्तों, भक्तमाल की रचना करने के लिए नाभादास जी को उनके गुरुदेव श्री अग्रदेव जी महाराज ने आज्ञा दी थी। और आप ये सुन चुके हैं किस कारण से उन्होंने आज्ञा दी थी, क्या उनके अंदर ऐसा गुण देखा था जिससे उन्होंने उनको आज्ञा दी थी। अब हम कल के वीडियो में सुनेंगे नाभादास जी का जीवन चरित्र। आखिर नाभादास जी कौन थे, कहाँ से आए थे वो, और गुरु अग्रदेव जी के पास वो पहुँचे कैसे, उनका जीवन चरित्र हम कल की कथा में सुनेंगे। आज हम यहीं पर विराम लेते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कुंज बिहारी श्री हरिदास, विट्ठल विपुल बिहारी निदास। जय श्री कृष्णा।